वो ये बताती है कि यहाँ का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। जी बिल्कुल अभिषेक, और वहीं मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अभी मतदान चल रहा है जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो ये कितने बजे तक और चलने वाला है? देखिए, मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक का निर्धारित है, लेकिन नियम है कि 6 बजे इस कैंपस के अंदर, मतदान कैंपस के अंदर यानी बूथ के आसपास जो भी होंगे अपनी पर्ची लेके वो यदि खड़े रहेंगे तो उन्हें रोक दिया जाएगा और उन्हें वोट डालने का मौका दिया जाएगा। लेकिन 6 बजे के बाद किसी को यहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी, तो जो लोग अंदर मौजूद होंगे वो तो वोट डाल लेंगे, लेकिन शाम को 6 बजे मतदान का समय खत्म हो जाएगा और मतदाता जानते हैं कि चूंकि अब ये समय समाप्त हो रहा है तो अपने दिन भर के काम निपटा के बहुत से लोग जो है शाम को वोट डालने आते हैं। तो कहा जाए कि मतदान प्रतिशत अब बढ़ने की उम्मीद है और कुछ कुछ जगहों पर जहां पर बूथ में काफी भीड़ हो जाती है वहां 7 बजे, 7:30 और 8 बजे तक मतदान होता रहता है, क्योंकि वो अंदर मतदाता प्रवेश कर जाता है। तो कुल मिला के जो फाइनल आंकड़ा आता है वह तो देर शाम तक ही आ पाएगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि पिछली बार 76% मतदान मध्य प्रदेश में हुआ था, तो ये आंकड़ा लगभग इसके इर्द गिर्द होगा, या तो 1-2% कम होगा या 1-2% इसके ऊपर जाएगा। जी बिल्कुल अभिषेक, और मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, आज जो है काफी भारी संख्या में जो है युवा भी पहुंचे थे, महिलाएं भी पहुंची थी, तमाम जो है लोग पहुंचे थे मतदान करने के लिए। कई ऐसी तस्वीरें भी आई जिसमें जो है अलग तरीके से जो है मतदान करने के लिए लोग पहुंचे। तो आज लोगों के बीच में क्या उत्साह रहा, साथ में ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप सुबह से फील्ड में हैं और लोगों के बीच में हैं, तो किन मुद्दों को लेके आज जो है अपने जनप्रतिनिधि की किस्मत को ईवीएम में बंद किया है जनता ने? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सामने खड़े होकर बटन दबाने गया तो बेहद सोच समझ कर ही गया होगा। सुबह से सारा समय लगातार ये कवरेज दिखा रहा है, सुबह से शाम हो गई, हमने कई मतदाताओं से बात की है और मतदाताओं ने अलग अलग मुद्दों पर लेकर बात की है, लेकिन युवा जो है वो इस बार बेरोजगारी को लेकर परेशान रहा है, तो वह बेरोजगारी के मुद्दे पर जरूर अपनी वोट से चोट देने के मूड में दिखाई दे रहा है। लेकिन महिलाएं जो है वे लाडली बहना का असर भी दिखाई दिया है, यानी बहनाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अब वे लाडली बहनाएं क्या उस योजना के तहत गई हैं जो योजना सरकार ने दी थी उन्हें 1250 रुपए महीने देकर, या फिर जिन्हें नहीं मिले वे नाराज होकर गई हैं सरकार से, ये तो 3 दिसंबर का समय बताएगा। लेकिन लाडली बहना का जो मुद्दा है वह मध्य प्रदेश के मतदान केंद्रों में भी दिल और दिमाग पर छाया रहा। इसके अलावा बेरोजगारी और महंगाई एक ऐसे मुद्दे रहे जिन्होंने लोगों को वोट डालने से पहले सोचने को मजबूर किया है। कुछ स्थानीय मुद्दे रहे हैं सड़क, बिजली, पानी के, जहां पर परेशानियां रही हैं, उन लोगों ने उन बातों को ध्यान में रखकर वोट दिया है। लेकिन ओवरऑल क्या वह अपने क्षेत्र के विधायक से नाराज तो नहीं है, या उनके अपने क्षेत्र का विधायक पसंद है? क्या सरकार ने उनकी सुनी या नहीं सुनी? आप जानकर आश्चर्य होगा, इस बार बहुत बारीक बारीक मुद्दों पर मतदाताओं ने चिंतन मनन किया है और वोट डालने से पहले कई बार सोचा है, यानी कि अपने वोट की कीमत मतदाता इस बार समझ पाए हैं बेहतर ढंग से। और जब उन्होंने वोट डाली और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उंगली दबाई है तो उन्होंने उन मुद्दों का ध्यान रखा है। अब 3 दिसंबर के बाद ही जब हम आकलन करेंगे, समीक्षा करेंगे, तो ये बात सामने आएगी कि आखिर किन मुद्दों ने यहाँ पर असर दिखाया है और किन मुद्दों ने नहीं दिखाया। क्या बेरोजगारी हावी रही है या फिर लाडली बहना की जो योजना है वह हावी रही है? ये बात 3 दिसंबर को समझ में आएगी। लेकिन मुद्दे इस बार सड़क, बिजली, पानी, महंगाई, किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं, यही हावी हुए। हालांकि आपने देखा होगा जब पूरा प्रचार चल रहा था, चुनाव चल रहा था, तो मुद्दों से भटकाने की भी राजनीतिक दलों ने की थी, लेकिन चुनाव आते आते बात मुद्दों की ही हुई और मुद्दों के आधार पर ही वोटिंग हुई है। जी बिल्कुल, मुद्दों के आधार पर हुई है। वहीं इस बार जो है बड़ा हौस पहुंच रही थी और दल बदलने सिलसिला भी लगातार देखने को मिला था। कई जो है पार्टियों ने अपने दिग्गजों को जो है उतारा था। कई सीट पर त्रिकोणीय मामला भी देखने को मिला, मुकाबला देखने को मिला है। आज मतदान हुआ है, फैसला 3 दिसंबर को होगा, लेकिन उन त्रिकोणीय सीटों पर क्या अपडेट है, मैं अभिषेक आपसे जानना चाहूंगा। किस तरह से लोगों ने मतदान किया है और क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं? देखिए, चंबल के एरिया की कुछ सीटों की बात
दिए जाए, या हम महाकौशल की बात करें, महाकौशल के गोटेगांव से एनपी प्रजापति चुनाव मैदान में थे, कांग्रेस के शेखर चौधरी की टिकट काट के उन्हें दे दी गई थी, तो वहां त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ चंबल के कुछ एरिया हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता छोड़ के कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी में चले गए, तो कुल सीटों को छोड़कर 20 से 25 सीटों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है। लेकिन यहां ये तय नहीं है कि नुकसान कैसे हो रहा है, भाजपा को नुकसान हो रहा है या कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, लेकिन ये 20 से 25 सीटें इस कांटे के मुकाबले में बेहद अहम रोल निभाती हैं। और यदि इन सीटों ने कांग्रेस का नुकसान पहुंचाया तो यकीन मानिए कांग्रेस चूक जाएगी, और यदि ये 20 से 25 सीटों ने भाजपा को नुकसान पहुंचाया तो यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी चूक जाएगी। तो ये 20-25 सीटें बहुत ज्यादा इस मुकाबले में निर्णायक साबित होंगी। जी बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम अपडेट दिया। चुनाव को लेकर इंदौर का रुख करेंगे। इंदौर में भी इस बार 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव